हेलो स्टूडेंट्स, पायल हियर विद मैथ्स क्लास 10th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.6 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। वन सेज गिव मी ए 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। दो फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक कहता है पहला वाला कि फ्रेंड अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे तो मैं देन आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच, तो जितने तुम अमीर हो मैं उससे डबल अमीर हो जाऊंगा। ठीक है। द अदर रिप्लाइज, तो दूसरा वाला फ्रेंड कहता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये देते हो तो आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक है। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, तो हमें उन दोनों की अलग अलग कैपिटल बतानी है कि उनके पास कितने कितने रुपए हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे लेट वन फ्रेंड हैज़ मनी, एक फ्रेंड पर मान लिया हमने x रुपए हैं। ठीक है। एंड अदर फ्रेंड हैज़ मनी, दूसरे वाले पर है मान लिया y रुपीज़। ठीक है। इस तरीके से पहले हम दोनों को लेट कर लेंगे कि उनके पास इतना इतना पैसा है। तो फर्स्ट के हिसाब से वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि अगर, यानी कि पहले वाले ने कहा दूसरे वाले मित्र से कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो इसके पास तो 100, इसके पास पहले कितने थे x थे, तो कितने हो जाएंगे अब 100 रुपये मिल जाएंगे तो x + 100 हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसके पास से 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे तो क्या कितने हो जाएंगे y - 100, जब वो उसको पैसे दे देगा तो उसके पास 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। इसका मतलब अगर हम इसको ट्वाइस कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, x + 100 = 2 y - 100, इस तरीके से इसको लिख दिया। इसको डबल कर दिया और 100 इस इधर से प्लस, इधर प्लस किया और इधर माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 100 = 2y - 200। इसको x - 2y वाली संख्या को इधर ले आओ, इक्वल टू -200 - 100। तो इक्वेशन क्या हो गई, x - 2y = -300। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन में अब दूसरा वाला फ्रेंड पहले वाले से कह रहा है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये देते हो तो दूसरे वाले फ्रेंड के पास कितने y रुपीज़ हैं और पहले वाले के पास कितने x रुपीज़ है। तो x वाला जब x रुपीज़ जिसके पास है वो इसको देगा तो इसके पास 10 रुपीज़ कम हो जाएंगे और इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो किस तरीके से हो जाएगा, x - 10, इसके पास तो 10 रुपये कम हो गए और इसके पास 10 रुपीज़ बढ़ गए। ठीक है। अब जब बढ़ गए, लेकिन वो ये कह रहा है कि जब 10 रुपये तुम मुझे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो अब हम 6 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें। ठीक है। क्योंकि इसके पास से 10 रुपीज़ चले गए और इसके पास 10 रुपीज़ आ गए तो ये 6 गुना ज़्यादा अमीर हो गया इससे, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमारी इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, 6x - 60 = y + 10, 6x - y = 10 + 60, 6x - y = 70। इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को साथ में रख के सॉल्व करेंगे। नाउ x - 2y = -300, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। दूसरी 6x - y = 70। ठीक है। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि x और y की वैल्यू अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ना तो हमारा x सेम है ना ही y सेम है। तो पहले हमें इन दोनों में से किसी एक को सेम करना पड़ेगा। तो हम मान लिया y वाली साइड को सेम करते हैं, क्योंकि अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ठीक है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ उतार लेंगे, x - 2y = -300। एंड सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, 12x - 2y = 140। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये सेम साइन है, ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो तीनों साइन चेंज किए, हमारा ये कट गया। अब क्या बचेगा, -11x इज इक्वल टू -440, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 440 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 40। ठीक है, अब x क्या हमने माना था कि जो पहले वाला फ्रेंड था उसके पास x रुपए थे, तो लिखेंगे सो फर्स्ट फ्रेंड हैज़ मनी, उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 40 रुपीज़। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले फ्रेंड के पास कितने हैं। तो दूसरे वाले फ्रेंड के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रखेंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसको रखा तो फर्स्ट इक्वेशन पहले उतार लेते हैं, हमारी क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -300 है। x की जगह हम क्या रख देंगे, 40 माइनस 2y इज इक्वल टू -300, माइनस 2y इज इक्वल टू -300 माइनस 40, माइनस 2y इक्वल टू -340, y इक्वल टू 340 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 170। तो y के पास कितना पैसा है, 170 रुपीज़, तो लिखेंगे दूसरे फ्रेंड के पास। ठीक है, तो लिखेंगे हम सो अदर फ्रेंड हैज़ मनी ₹170। तो आंसर क्या हो गया, पहले वाले के पास कितना अमाउंट है, ₹40 एंड सेकेंड वाले के पास है ₹170। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। विजय के पास कुछ केले हैं जो कि उसने 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिए हैं। उसको एक लॉट को मान लिया है ए एंड बी को बी, सेकेंड वाले को बी। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानास। उसने पहला वाला जो लॉट था उसको किस हिसाब से बेचा कि 3 बनाना को उसने 2 रुपये में बेचा। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, और जो सेकेंड लॉट में उसने एक बनाना 1 रुपये के हिसाब से बेचा। तो उसको इस तरीके से कितने पैसे मिले, 400 रुपये कुल मिला के। इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, अगर वो इस तरह से बेचता कि जो फर्स्ट लॉट है उसको 1 रुपीज़ के हिसाब से बेचता ईच बनाना, एंड सेकेंड लॉट को वो बेचता किस तरीके से, सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 पर 5 बनाना, यानी कि 5 बनाना वो देता कितने के, 4 रुपये के। तो इस तरह से उसका टोटल कलेक्शन कितना होता, 460। तो हमें ये बताना है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये मान लेंगे कि उसके पास मान लिया ए लॉट में कितने बनाना है और बी लॉट में कितने बनाना है। तो हम लिखेंगे लेट लॉट ए में कितने बनाना है, x बनानास। ठीक है, इसको हमने x बनानास मान लिया। एंड लॉट बी में मान लिया y बनानास है। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले इसको मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे कि वो किस तरीके से सोल्ड कर रहा है। तो ए लॉट वाले बनाना उसने 3 रुपए के, मतलब 3 बनाना 2 रुपए के दिए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसको करने का तरीका देख लीजिए कि 3 बनाना की कीमत कितनी है, कीमत है ₹2। ठीक है, ₹2। ठीक है, 3 बनाना कितने में उसने बेचे, 2 रुपए में। तो उसके पास तो x बनाना है ना लॉट ए में, तो x बनाना कितने में बेचेगा वो, 2x/3। इसका मतलब उसने पहले लॉट के जो बनाना थे, यानी कि ए लॉट के बनाना थे, वो कुल मिलाकर उसके कितने के बिके, 2x/3 रुपीज़ के। ठीक है, ये हमारे ए लॉट के बनाना की सेलिंग प्राइस हो गई। अब बी लॉट के बनाना उसने 1 रुपये पर बनाना के हिसाब से बेचा। तो अब हमारे पास वाई बनाना है, तो 1 रुपये के हिसाब से एक बनाना बेचा, तो उसने वाई बनाना कितने के बिकेंगे, वाई रुपीज़ में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x/3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हो गए उसके पास अब अमाउंट, 400। यानी कि उसने इस तरीके से अगर सेल किया तो उसको 400 रुपये मिलते हैं।
इसको सही कर लीजिए और इक्वेशन बना लीजिए। 3 का हमने एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 400, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर वो जो पहले लॉट के बनाना है, पहले लॉट में कितने बनानास थे, एक्स बनानास थे, तो वो अब 1 रुपये के हिसाब से एक बनाना बेच रहा है। तो एक्स बनाना कितने के बिकेंगे, एक्स रुपीज़ के। ठीक है, इसी तरीके से जो बी लॉट के बनाना थे, अब वो किस तरीके से बेच रहा है कि 5 बनानास को 4 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो इसके हिसाब से जब हम वाई बनानास को बेचेंगे तो हमारे किस तरीके से बिकेंगे, 4y अपॉन 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम पहले तो लिखेंगे, देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स बनाना तो यानी कि वो तो एक्स ही रहेगा क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से ए लॉट के बिके हैं। दूसरे के हो जाएंगे 4y अपॉन 5। किस तरीके से हो जाएंगे, देखिए 5 बनानास की कीमत कितनी है, 4 रुपीज़, तो y बनानास की कितनी हो जाएगी, 4y अपॉन 5। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू, उसमें कितना अमाउंट मिल रहा है हमें, 460। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 5 को एलसीएम ले लेंगे, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2300 रुपीज़। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को साथ में रखेंगे और फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पहले क्या करना होता है, इसमें एक साइड को किसी को भी पहले इक्वल करेंगे तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर हम 5 का फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें और 2 का सेकेंड वाले में कर दें तो हमारी x वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो 5 का जब हम फर्स्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 6000। अब इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600 एंड दैट इज फोर्थ इक्वेशन ऑन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें x को कैंसिल करने के लिए। अब क्या आ जाएगा हमारा, 7y, यहाँ पर y है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1400। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1400 डिवाइड बाय 7 यानी कि 200। तो y को हमने क्या माना था, जो कि हमारे बी लॉट में बनाना थे। ठीक है, तो लिखेंगे बनानास इन बी लॉट बी, 2000 तो लॉट बी में बनाना हो गए। अब देखिए, अब हमें लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बनानास ही है। तो बी लॉट के बनाना निकाला है, अब हमें ए लॉट के बनाना निकालने हैं। तो ए लॉट के बनाना निकालने के लिए हमें जो बनाना ए लॉट में थे वो उसको निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू को रखते हैं, y की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 200 इक्वल टू 1200। ये हो गया 2x प्लस 600 इज इक्वल टू 1200। 2x इक्वल टू 1200 माइनस 600, 2x इक्वल टू 600 हो गया। तो x इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 2 300। तो लॉट ए में तो कितने थे, 300 बनानास थे और लॉट बी में कितने थे, 200। तो लिखेंगे बनानास इन लॉट ए
300, ठीक है, बनानास। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हो गए दोनों लॉट्स में मिला के? इक्वल टू 300 प्लस 200, दोनों लॉट्स के ऐड कर देंगे तो ये हमारे टोटल बनानास आ जाएंगे 500 बनानास, एंड दैट इज द आंसर।